नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बीकानेर के इतिहास के एक ऐसे स्तंभ की जिनके बिना मुगल साम्राज्य का इतिहास भी शायद अधूरा रह जाता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाराजा राय सिंह की। वो एक वीर योद्धा तो थे ही, एक महान निर्माता भी थे और कला के बहुत बड़े संरक्षक भी। और हाँ, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये टॉपिक बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए आज महाराजा राय सिंह की पूरी कहानी को एकदम परत दर परत समझते हैं। अच्छा, चलिए सीधे एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो पहले एग्जाम में आ चुका है। सवाल है, राव राय सिंह को राजपूताना का कर्ण किसने कहा था? और इससे भी जरूरी, क्यों कहा था? पता है, ये सवाल हमारे आज के पूरे डिस्कशन की नींव है। इसका जवाब तो आपको इस सेशन के आखिर तक मिल ही जाएगा, लेकिन साथ ही आप इसके पीछे की पूरी दिलचस्प कहानी भी जान जाएंगे। तो बने रहिएगा। तो ये रहा आज का हमारा रोड मैप। हम महाराजा राय सिंह के परिचय से शुरू करेंगे, फिर मुगल साम्राज्य में उनकी क्या भूमिका थी ये समझेंगे, उनके शानदार निर्माण कार्यों को देखेंगे और कला में उनके योगदान पर भी बात करेंगे। और हाँ, आखिर में हम ये भी जानेंगे कि उन्हें राजस्थाना का कर्ण क्यों कहते हैं, और फिर कुछ प्रैक्टिस सवालों से अपनी तैयारी को और पक्का करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सेक्शन है महाराजा राय सिंह का एक परिचय। देखिए, किसी भी महान शासक को समझने के लिए ना उनकी जड़ों को, उनके बैकग्राउंड को जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए सबसे पहले यही देखते हैं कि राय सिंह कौन थे और वो कौन सा दौर था जब उन्होंने सत्ता संभाली थी। तो देखिए, बीकानेर का जो राठौड़ वंश है ना, उसमें राय सिंह का स्थान बहुत ही खास है। उनके पिता थे राव कल्याणमल। उन्होंने ना एक बड़ा ही दूरदर्शी कदम उठाया था। 1570 में जो नागौर दरबार लगा था, वहां उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। अब इससे हुआ क्या? बीकानेर की सुरक्षा पक्की हो गई। तो इसी राजनीतिक विरासत को राय सिंह ने आगे बढ़ाया। 1573 में वो गद्दी पर बैठे और 1611 तक एक लंबा शासनकाल रहा उनका। और इस दौरान उन्होंने सिर्फ बीकानेर को सुरक्षित ही नहीं रखा, बल्कि उसे नई ऊंचाइयों पर भी पहुंचाया। उनके बाद फिर उनके बेटे सूर सिंह शासक बने। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इतिहास में ना बीकानेर और उसके आसपास का जो इलाका था, उसका पुराना नाम था जंगल देश। आपको इसका जिक्र महाभारत में भी मिल जाएगा। तो इसी ऐतिहासिक कनेक्शन की वजह से बीकानेर के शासकों को बड़े गर्व से जंगलदर बादशाह की उपाधि दी जाती थी। इसका मतलब होता है जंगल देश के सम्राट। ये उपाधि बस एक नाम नहीं थी, ये उस इलाके पर उनके अधिकार और उनकी संप्रभुता का प्रतीक थी। अच्छा, बीकानेर के शासक तो वो थे ही, लेकिन राय सिंह का एक और बहुत शक्तिशाली परिचय था। वो थे मुगल साम्राज्य के एक मजबूत स्तंभ। ये समझना बहुत जरूरी है कि राय सिंह सिर्फ एक लोकल राजा नहीं थे, बल्कि वो दिल्ली दरबार के सबसे भरोसेमंद और पावरफुल सरदारों में गिने जाते थे। चलिए, उनकी इस खास भूमिका को और गहराई से समझते हैं। आप सोचिए, महाराजा राय सिंह ने एक नहीं बल्कि दो महान मुगल सम्राटों अकबर और जहांगीर के शासनकाल में एक ट्रस्टेड कमांडर के तौर पर काम किया। उनका कद इतना ऊंचा था कि उन्होंने अपनी बेटी का विवाह शहजादा सलीम यानी कि जहांगीर से करके मुगल शाही परिवार से सीधा रिश्ता बना लिया था। उनकी काबिलियत और वफादारी का ही ये नतीजा था कि अकबर ने उन्हें राजा की उपाधि दी। और सिर्फ उपाधि नहीं, उन्हें 1604 से 1611 तक दक्कन में बुरहानपुर जैसे एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट सूबे का गवर्नर बनाया गया। ये उस जमाने में किसी भी राजपूत शासक के लिए बहुत बड़ा सम्मान हुआ करता था। राय सिंह सिर्फ एक दरबारी नहीं थे, वो एक मैदाने जंग के माहिर योद्धा थे। उन्होंने बलूचियों को हराया और अपने राज्य का विस्तार सिंध में हड़प्पा तक कर दिया। और उनकी जीत की ये कहानियां सिर्फ कहानियों में नहीं है, बल्कि पत्थर पर भी लिखी हुई हैं। जूनागढ़ किले में जो राय सिंह प्रशस्ति लगी है, उनकी काबुल, सिंध और कच्छ पर जीत का भी बखान करती है। तो इससे पता चलता है कि उन्होंने न सिर्फ युद्ध जीते, बल्कि मुगलों के लिए बड़े बड़े और मुश्किल इलाकों का बहुत ही कुशलता से प्रबंधन भी किया। मैदाने जंग में जीत हासिल करने के बाद राय सिंह ने बीकानेर की धरती पर अपनी एक ऐसी छाप छोड़ी जो आज भी, सदियों बाद भी अडिग खड़ी है। युद्ध और राजनीति से हटकर राय सिंह की एक और पहचान है, और वो है एक महान निर्माता की। और जब भी हम उनके निर्माण कार्यों की बात करते हैं ना, तो एक ही नाम सबसे पहले जहन में आता है, बीकानेर का भव्य और अजेय जूनागढ़ किला।
जरा सोचिए तो, इस विशाल किले को बनाने में पूरे 5 साल लगे थे। 1589 में काम शुरू हुआ और 1594 में जाकर ये पूरा हुआ। ये 5 साल की अवधि सिर्फ एक इमारत का बनना नहीं था, बल्कि ये महाराजा राय सिंह के धैर्य, उनकी दूरदर्शिता और एक भव्य साम्राज्य के उनके सपने को साकार करने का प्रतीक है। देखिए, जूनागढ़ को सिर्फ एक किला समझना वो ठीक नहीं होगा। ये तो वास्तुकला और मिलिट्री स्ट्रैटेजी का एक जीता जागता नमूना है। जरा इसकी सिक्योरिटी के बारे में सोचिए। 30 फुट गहरी खाई, 40 फुट ऊंची दीवारें और एक दो नहीं, पूरे 37 विशाल बुर्ज। मतलब उस समय की सबसे एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम्स में से एक था ये। लेकिन एक चीज है जो इसे सबसे खास बनाती है, और वो है इसका सूरज पोल। पता है यहां क्या है? चित्तौड़ के महान नायक जयमल और फत्ता की हाथी पर सवार मूर्तियां। अब सोचिए, राय सिंह मुगलों के इतने बड़े सेनापति थे और फिर भी अपने किले के मेन गेट पर इन राजपूत वीरों को सम्मान दे रहे हैं। ये क्या दिखाता है? ये राय सिंह के अपने स्वाभिमान और अपनी विरासत के प्रति गहरे सम्मान को दिखाता है। जूनागढ़ किले के मेन गेट में ना संस्कृत में एक शिलालेख है। इसे कहते हैं राय सिंह प्रशस्ति, जिसे 1594 में जैन मुनि जैता ने लिखा था। अब ये प्रशस्ति सिर्फ एक तारीफनामा नहीं है, ये एक बहुत ही कीमती हिस्टोरिकल सोर्स है। ये हमें राव बीका से लेकर महाराजा राय सिंह तक सारे शासकों की उपलब्धियों का एक ऑथेंटिक और कंटेम्प्रेरी ब्यौरा देती है, जो इतिहासकारों के लिए किसी सोने की खान से कम नहीं है। और इसी प्रशस्ति में महाराजा राय सिंह को एक बहुत ही शानदार उपाधि दी गई है, राजेंद्र। राजेंद्र का मतलब होता है राजाओं में इंद्र, या कह सकते हैं राजाओं का राजा। ये बस एक उपाधि नहीं थी, ये उस समय के बाकी शासकों के बीच उनके कद, उनकी शक्ति और उनके सम्मान का एक खुला ऐलान था। ये उनके गौरव का प्रतीक थी। देखिए, किले सिर्फ पत्थर और गारे से नहीं बनते हैं, वे एक पूरी संस्कृति को अपने अंदर सहेजते हैं। तो एक महान योद्धा और निर्माता होने के साथ साथ महाराजा राय सिंह का एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू था, कला और साहित्य के लिए उनका गहरा लगाव। तो अब हम बीकानेर की कल्चरल और इंटेलेक्चुअल लाइफ में उनके योगदान पर नजर डालेंगे। क्या आपको पता है कि महाराजा राय सिंह खुद एक बहुत बड़े विद्वान थे? उन्होंने राय सिंह महोत्सव और ज्योतिष रत्नाकर जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ खुद लिखे। ये दिखाता है कि वो एक विद्वान राजा थे। लेकिन इससे भी बढ़कर वो कला के बहुत बड़े पारखी थे। उन्हीं के शासनकाल में बीकानेर चित्रकला शैली की नींव पड़ी थी। जो भागवत पुराण श्रृंखला के शुरुआती चित्र हैं ना, वो उन्हीं के संरक्षण में बने थे। उन्होंने कलाकारों को जो मंच और सम्मान दिया, उसी ने आगे चलकर उस्ता और मथेरण जैसे प्रसिद्ध कला घरानों के लिए भी बीकानेर में फलने फूलने की जमीन तैयार की। तो चलिए, अब हम अपने विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। यहाँ हम उनकी विरासत, उनकी लेगेसी का मूल्यांकन करेंगे, और यहीं हमें हमारे उस पहले सवाल का जवाब मिलेगा कि आखिर महाराजा राय सिंह को राजपूताना का कर्ण क्यों कहा जाता है। इस उपाधि के पीछे की वजह है उनकी दरियादिली, उनकी उदारता, जो हमें सीधे महाभारत के कर्ण की याद दिलाती है। कर्ण को हम उनकी दानवीरता के लिए जानते हैं। वो अपने दुश्मनों के प्रति भी उदार थे। और महाराजा राय सिंह, वे युद्ध में पकड़े गए बंदियों के साथ अपने मानवीय व्यवहार के लिए जाने जाते थे। इसका सबसे बड़ा सबूत है बलूच युद्धबंदी। युद्ध जीतने के बाद उन्होंने हारे हुए सैनिकों को ना तो अपमानित किया, ना कैद किया, बल्कि उन्हें पूरा सम्मान दिया, खाना कपड़ा देकर सुरक्षित उनके घर वापस भेजा। उस जमाने में जहां क्रूरता बहुत आम थी, इस तरह की दरियादिली वाकई अद्वितीय थी। और ये रहा हमारे पहले सवाल का सीधा और सटीक जवाब। प्रसिद्ध इतिहासकार मुंशी देवी प्रसाद ने ही महाराजा राय सिंह की इसी महान उदारता और दानवीरता के गुण को पहचाना और उन्हें राजपूताना का कर्ण की उपाधि से सम्मानित किया। और ये उपाधि आज भी उनके चरित्र का सबसे सही वर्णन मानी जाती है। तो हमने महाराजा राय सिंह के जीवन और उनकी उपलब्धियों के बारे में काफी कुछ जान लिया है। अब समय है कि इस जानकारी को परखा जाए और कुछ सवालों के जरिए इसे और भी पक्का कर लिया जाए। ये सवाल बिल्कुल उसी पैटर्न पर हैं जैसे एग्जाम्स में आते हैं। तैयार हैं? ये वही सवाल है जो हमने बिल्कुल शुरुआत में देखा था, और ये वीडियो परीक्षा 2021 में आ चुका है। राव राय सिंह को राजपूताना का कर्ण किसने कहा था? आपके ऑप्शन हैं चिंतामणि भट्ट, मुंशी देवी प्रसाद, बिट्ठू सूजा या गंगानंद मैथिल। मुझे लगता है कि अब तक तो इसका जवाब सबको एकदम साफ हो गया होगा। बिल्कुल सही। सही जवाब है ऑप्शन 2, मुंशी देवी प्रसाद। उन्हें ये उपाधि उनकी बहुत ज्यादा उदारता के लिए, खास तौर पर युद्ध बंदियों के प्रति उनके मानवीय व्यवहार के लिए दी गई थी।
इस फैक्ट को अच्छे से याद रखिएगा, ये अक्सर पूछा जाता है। चलिए एक और प्रैक्टिस सवाल देखते हैं। जूनागढ़ किले में जो प्रसिद्ध रायसिंह प्रशस्ति खुदी हुई है, उसकी रचना किसने की थी? आपके ऑप्शंस हैं दीवान करमचंद, सूरत सिंह, जैन मुनि जैता या राव कल्याणमल। ये भी एक बहुत ही जरूरी फैक्ट है जिसके बारे में हमने अभी बात की है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, जैन मुनि जैता। 1594 ईस्वी का यह संस्कृत शिलालेख बीकानेर के शासकों के बारे में जानकारी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत। तो चलिए एक बार फटाफट सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। महाराजा रायसिंह शासनकाल 1573 से 1611 तक अकबर और जहांगीर के विश्वसनीय सेनापति थे। उन्होंने जूनागढ़ किले का निर्माण कराया, जहां हमें जैन मुनि जैता द्वारा लिखी गई रायसिंह प्रशस्ति मिलती है। वो खुद रायसिंह महोत्सव और ज्योतिष रत्नाकर के लेखक थे और उन्हें मुंशी देवी प्रसाद ने उनकी उदारता के लिए राजपुताना का कर्ण कहा था। ये स्लाइड आपके क्विक रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस सेशन को खत्म करने से पहले एक सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। ये बात तो सच है कि रायसिंह मुगल साम्राज्य के एक मजबूत स्तंभ थे, लेकिन क्या ये सोचना दिलचस्प नहीं है कि उनके बनाए किले और उनके दिए गए सांस्कृतिक योगदान ने बीकानेर को एक ऐसी अलग पहचान कैसे दी जो आज तक कायम है? मतलब एक बड़े साम्राज्य की सेवा करते हुए भी उन्होंने अपनी रियासत की एक अनूठी विरासत कैसे बनाई? इस पर सोचिएगा जरूर। ऐसे ही और डिटेल्ड सेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोट्स और बाकी अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।